आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही प्राचीन और रहस्यमयी संस्कृत स्तोत्र के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। देखिए, अध्यात्म के रास्ते पर चलने वालों ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि उन्हें जिया जाता है, और ये स्तोत्र बिल्कुल वैसा ही है। ये सिर्फ शब्दों का कोई समूह नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक पुकार है। तो चलिए सीधे इस स्तोत्र की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी उत्पत्ति के रहस्यों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक साधक की पूरी यात्रा को हमेशा के लिए बदल के रख सकता है। इस पूरे स्तोत्र की जो असली धड़कन है ना, वो एक बेहद ही मार्मिक प्रश्न में छिपी है। प्रश्न है, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम, जिसका सीधा सा अर्थ है, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि का पात्र कब बनाएंगी। ये पंक्ति इस स्तोत्र में बार बार एक टेक की तरह आती है। सोचिए, एक साधक पूरी विनम्रता के साथ उस सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति से सिर्फ एक नज़र, कृपा की केवल एक दृष्टि मांग रहा है। ये कोई आम प्रार्थना नहीं है, ये सीधे दिल की गहराई से निकलने वाली एक ऐसी तड़प है जहां इस भौतिक दुनिया की हर एक चीज उस एक दिव्य दृष्टि के आगे बिल्कुल छोटी पड़ जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस दिव्य रहस्य की उत्पत्ति की ओर। अब आपको पता है, इस स्तोत्र का इतिहास उतना ही दिव्य है जितना कि इसका संदेश। ध्यान से सुनिएगा, इसके रचयिता और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। जी हां, ध्यान के सबसे बड़े प्रतीक भगवान शिव। और उन्होंने ये किसी आम सभा में नहीं बताया था, बल्कि इस पूरे ज्ञान को एक परम रहस्य के रूप में अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को सुनाया था। एक सर्वोच्च देवता द्वारा दूसरे सर्वोच्च देवता को सुनाया गया ये संवाद इसे एक ऐसा रहस्यमयी ज्ञान बनाता है जिसे आखिर में सिर्फ और सिर्फ परम भक्ति के जरिए ही समझा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कृष्ण की आत्मा यानी श्री राधा के बारे में। आखिर श्री राधा वास्तव में है कौन? वैष्णव परंपरा को अगर हम समझें तो उन्हें अर्धांगिनी शक्ति माना गया है। वो ब्रजराज नंद किशोर की चिरसंगिनी है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो कृष्ण की ही आधी देह की शक्ति हैं और स्वयं उनकी आत्मा है। अगर कृष्ण परम सत्य हैं तो राधा वो परम प्रेम है जो उस सत्य को अर्थ देता है। वो उस दिव्य प्रेम का अंतिम स्रोत है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। और सच कहूं तो इस अवधारणा को समझे बिना इस स्तोत्र की गहराई को छुआ ही नहीं जा सकता। यही वजह है कि स्तोत्र के शुरुआती श्लोकों में श्री राधा रानी के श्रृंगार, उनके अद्वितीय रूप और उनकी असीम करुणा का बहुत ही बारीक और मंत्र मुग्ध कर देने वाला वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात पे गौर कीजिए, ये सिर्फ उनकी बाहरी सुंदरता का वर्णन बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ध्यान लगाने की तकनीक है। जब कोई साधक इन श्लोकों को पढ़ता है तो उसके मन में एकदम स्पष्ट चित्र बनने लगता है, जिससे ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है और मन पूरी तरह से उस दिव्य करुणा पर केंद्रित हो जाता है। एकदम कमाल का तरीका है ना? और यही ध्यान हमें ले जाता है कृपा की याचना और भक्ति अभ्यास की तरफ। अब देखिए, भक्ति कोई निष्क्रिय बैठने का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। और इस स्तोत्र का जाप करने के लिए कुछ खास चंद्र तिथियों को बेहद ही शुभ माना गया है, जैसे कि अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी। इन दिनों को चंद्र चक्र में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। ग्रंथों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखी है कि इन तिथियों पर शुद्ध बुद्धि और मन के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने से आध्यात्मिक लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली अपनी साधना को प्रकृति के चक्र के साथ जोड़ने का एक बहुत ही अद्भुत मार्ग है। और अगर हम श्लोक 16 की बात करें तो वहां उन उन्नत साधकों के लिए एक चरम तपस्या का जिक्र है जो साक्षात ईश्वरीय अनुभूति चाहते हैं। निर्देश बहुत ही स्पष्ट हैं। पवित्र राधाकुंड के जल में खड़े हों और वो जल जांघों, नाभि, छाती या यहां तक कि गर्दन तक हो सकता है, और इस स्तोत्र का ठीक 100 बार जाप करें। सोचिए इस बारे में। शारीरिक और मानसिक एकाग्रता का ये स्तर अपने आप में पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। खुद को पूरी तरह से भक्ति के इस रस में डुबो देना। तो चलिए अब समझते हैं इस जाप से मिलने वाले चमत्कारिक फलों के बारे में। इतनी कठिन साधना और इस रहस्यमय स्तोत्र के जाप का जो परिणाम निकलता है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सारे लाभ बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले श्लोक 13 कहता है कि ये संचित कर्मों का नाश करता है, यानी पिछले सारे बंधनों को काट देता है। फिर साधक की जो भी कामना होती है वो पूरी होती है। इसके बाद आती है वाक् सामर्थ्य, यानी वाणी की पूर्णता और अनंत ऐश्वर्य। लेकिन रुकिए, इसका अंतिम और सबसे बड़ा लाभ कोई भौतिक चीज नहीं है। श्लोक 17 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अंत में साधक अपनी आंखों से राधिका के साक्षात दर्शन करता है। भौतिक लाभों से शुरू होकर ये यात्रा सीधे ईश्वरीय दर्शन तक जा पहुंचती है।
और ये साक्षात दर्शन हमें दिखाता है हमारा अंतिम लक्ष्य, प्रेममयी भक्ति। साक्षात दर्शन पाना वैसे तो अपने आप में अद्भुत है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा यहीं पर खत्म नहीं होती। श्लोक 15 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था का जिक्र आता है, जिसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। इसका मतलब है परमात्मा के प्रति परम, शुद्ध और निष्काम प्रेमपूर्ण भक्ति। ये वो अवस्था है जहां कोई साधक ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनसे प्रेम करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि पूरी तरह से श्री राधा की उसी एक कृपा दृष्टि से प्राप्त होती है, जिसकी मांग स्तोत्र की शुरुआत में की गई थी। इस पूरे अद्भुत स्तोत्र का सबसे बड़ा रहस्य श्लोक 18 में छिपा है। आखिर वो परम वरदान है क्या? देखिए, जब राधा जी प्रसन्न होती हैं तो वो तुरंत एक महावरदान देती हैं, और वो वरदान है अपने सबसे प्रिय श्याम सुंदर यानी भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन। इसका बड़ा ही सीधा सा अर्थ ये है कि कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता राधा की कृपा ही है। अगर एक बार राधा की कृपा दृष्टि मिल जाए तो कृष्ण तो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। और फिर ये पूरी यात्रा स्तोत्र के श्लोक 19 में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है। ये श्लोक घोषित करता है कि ये स्तोत्र नित्य लीला में प्रवेश प्रदान करता है, अतः एक वैष्णव के लिए इससे श्रेष्ठ कोई प्रार्थना नहीं है। ब्रज के अधिपति राधा कृष्ण की शाश्वत लीलाओं में हमेशा के लिए स्थान पा लेना, यही इसका अंतिम वादा है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ मोक्ष या जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ादी भर नहीं है, ये परमात्मा के साथ उनके आनंदमयी नित्य जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेना है। और शायद यही कारण है कि एक सच्चे साधक के लिए इस प्रार्थना को सर्वोच्च माना गया है। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में वही एक मूल प्रश्न फिर से गूंजता है, वो अंतिम कृपा दृष्टि एक समर्पित साधक की आध्यात्मिक यात्रा को कब बदलेगी? श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र दरअसल सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, ये तो जीवन भर की एक पुकार है। यह हमें सिखाता है कि सर्वोच्च आध्यात्मिक मंजिलें किसी अहंकार या केवल किताबी ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती हैं एक शुद्ध, तड़प भरी भक्ति और ईश्वरीय कृपा के आगे खुद को समर्पित कर देने से। इस दिव्य तड़प को अपने भीतर गूंजने दीजिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अध्यात्म की इस अनंत यात्रा में आगे बढ़ते रहिए।